जब हम प्रार्थना करते हैं उसका सेकंड पार्ट होता है रिसीव करना। बहुत बार एक विश्वासी सीखता ही रहता है कि कैसे प्रार्थना करना है और अपने पूरे जीवन में नहीं सीखता कि कैसे उसे ग्रहण करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिसीव। हर एक बार जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि आप उसका जवाब भी ग्रहण करो। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास उसके जवाब हो, फल हो, विश्वास के फल हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने प्रार्थना में समय बिताया, आधे घंटे समय बिताया, आपने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के 5 मिनट बाद ही आप भूल जाते हो आपने क्या प्रार्थना किया था। आपको पता ही नहीं कि क्या आप रिसीव करने वाले हो। मन में संदेह नहीं रखना, डोंट हैव डाउट। जब आप प्रार्थना करो जानो कि वो हो गया है। विश्वास करो जो आपने बोला है, यकीन मान लो कि वो हो गया है। आप जान लो और डाउट ना करो। दैट इज सो इम्पोर्टेंट। मैं क्या आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से ग्रहण करना है। हम बाइबल से पढ़ते हैं, हम सीखते हैं कि कैसे प्रार्थना करना है। बहुत बार बहुत से लोग अलग अलग तरीके से सिखाते हैं कि इस तरीके से प्रार्थना करो, ऐसे प्रार्थना करो। पर प्रार्थना सिर्फ वन वे नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं उसका सेकंड पार्ट होता है रिसीव करना। बहुत बार एक विश्वासी सीखता ही रहता है कि कैसे प्रार्थना करना है और अपने पूरे जीवन में नहीं सीखता कि कैसे उसे ग्रहण करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिसीव। ऑफ कोर्स अगर हम प्रार्थना के जवाब नहीं पाएंगे फिर भी उसका बेनिफिट है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं प्रभु के साथ। सो देयर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ प्रेयर। बट देन जब प्रार्थना का जवाब मिलता है उसमें जो एक्साइटमेंट है और जवाब को ग्रहण करना जब हम सीख जाते हैं, रिसीव करना सीख जाते हैं, उसका जो एक्सपीरियंस है दैट इज वेरी डिफरेंट। प्रेज गॉड। एंड आई वांट टू टेल यू, हर एक बार जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि आप उसका जवाब भी ग्रहण करो। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास उसके जवाब हो, फल हो, विश्वास के फल हो। That's the reason। इसलिए आज प्रभु के आत्मा के द्वारा वो आपको सिखा रहा है कि किस तरीके से ग्रहण करना है। Praise God। हम 3-4 पहलुओं को देखेंगे एंड वी विल सी कि किस तरीके से हम प्रार्थना करने के बाद किस तरीके से हम प्रार्थनाओं के जवाब को ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ देखेंगे जो यीशु ने कहा। मरकुस की पुस्तक 11:23 से पढ़ेंगे। ये कहता है, Verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith। मैं सही सही कहता हूँ, यीशु कह रहा, मैं एकदम सटीक कह रहा हूँ। अगर कोई इस पर्वत को कहे कि यहाँ से उखड़ जाए, कहीं और चले जाए, और मन में संदेह न करे, मन में संदेह न करे, और उसको यकीन है कि जो उसने बोला है वो हो जाएगा, तो हर वो चीज़ जो उसने बोली है हो जाएगी। सो इस पोर्शन को थोड़ा सा हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है इस पर्वत से कहना, पर्वत से कहना। उसके बाद लिखा है डाउट नहीं करना, डाउट नहीं करना। प्रेज गॉड। एक बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एक पास्टर ने सबको बुलाया, आओ मैं तुम सबके लिए प्रार्थना करूंगा। सब लोग भागते हुए चर्च के स्टेज के सामने आ गए कि पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे।
एक्साइटमेंट के साथ सब लोग आगे, पास्टर प्रार्थना करेंगे। जब पास्टर ने प्रार्थना कर दिया, आमीन हुआ, अब सब आराम से वापस जाने लग गए। और उसके बाद पास्टर ने बोला कि जब मैंने बोला कि आओ मैं प्रार्थना करूंगा, कितने एक्साइटमेंट के साथ तुम लोग सामने आए थे, और जब प्रेयर हो गया तुम लोग इस तरीके से वापस जा रहे हो जैसे कि किसी ने थप्पड़ मार के वापस भेज दिया है। What was it? उनको यकीन नहीं था कि प्रार्थना का जवाब मिल गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने प्रार्थना में समय बिताया, आधे घंटे समय बिताया, आपने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के 5 मिनट बाद ही आप भूल जाते हो आपने क्या प्रार्थना किया था। आपको पता ही नहीं कि क्या आप रिसीव करने वाले हो। सबसे पहला कि बोलना, उसने पर्वत को बोला। सेकंड है कि मन में संदेह नहीं रखना। जिसके मन में संदेह है, फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, जस्ट एग्जाम्पल, आपने फ़ोन लिया, ऑनलाइन आप ब्राउज़ किए, बहुत सारा घर के लिए बहुत सारे चीज़ें देखी, और उसके बाद आप ऑर्डर करते हो। ऑर्डर करने के बाद आप भूलोगे नहीं कि क्या आपने ऑर्डर किया। और इनफैक्ट अगर अचानक देखें कि ऑर्डर कैंसिल हो गया है, देन आप कहोगे कि ओह माय गॉड, ये तो मैंने ऑर्डर किया था, ये कैंसिल क्यों हो गया। सो डोंट हैव डाउट। जब आप प्रार्थना करो, जानो कि वो हो गया है। विश्वास करो, जो आपने बोला है यकीन मान लो कि वो हो गया है। That is so important. Praise the Lord. So important. So very 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 important कि आप मान लो, आप जान लो और डाउट ना करो। Now, what am I teaching? मैं क्या आपको सिखा रहा हूँ, किस तरीके से ग्रहण करना है, किस तरीके से ग्रहण करना है। एक और एक स्क्रिप्चर दिखाना चाहता हूँ। रोमन्स की पुस्तक 5:17। Now, ये मैंने प्लान नहीं किया था, but it's a very important thing. Romans 5:17. ये कहता है, if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. कहते कि अगर एक व्यक्ति के वजह से मृत्यु ने राज किया, और वे जो सत्यनिष्ठा का वरदान और अनुग्रह को पाते हैं इस जिंदगी में, मसीह यीशु के द्वारा राज करेंगे। मसीह यीशु के द्वारा के साथ क्या करेंगे, राज करेंगे। shall reign in life, shall reign in life, reign मतलब राज करना। पर यहाँ पे एक लिखा है much more they which receive abundance of grace। यहाँ पे लिखा है receive abundance of grace, अनुग्रह, भरपूरी के अनुग्रह को रिसीव करें। Now, यहाँ पे नहीं लिखा प्रे करें, यहाँ पे लिखा है रिसीव करें। और जो इसका ग्रीक में जो शब्द है वो है लंबानो, और लंबानो का मतलब होता है टू टेक, ये मैं थर्ड डेफिनेशन, टू टेक विथ अ हैंड, ले होल्ड ऑफ ऑन एनी पर्सन और थिंग इन ऑर्डर टू यूज इट। मतलब अपना हाथ उस चीज के ऊपर रख लेना, किसी व्यक्ति के ऊपर या इंसान के ऊपर, उसे इस्तेमाल करने के लिए। ये सारा डेफिनेशन है कि अब लंबानो मतलब उसे पकड़ लेना। आप समझ रहे हैं, ग्रहण करना, ग्रहण करना। मेरे जो अनुग्रह को पकड़ लेता है, अपना बना लेता है, पकड़ लेता है अपना बनाने के लिए, उसको हथिया लेता है,
जो अनुग्रह को हथिया लेता है। प्रेज गॉड। तो सबसे पहले आप प्रार्थना करते हो, उसके बाद आप उसे पकड़ के अपना बना लेते हो। उसे पकड़ के अपना बना, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। आपको दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे तो 10-10 घंटा प्रार्थना करते हैं, 8-8 घंटा प्रार्थना करते हैं, और आप देखते हो कि ये क्या है, इनका जीवन में कुछ नहीं दिख रहा। व्हाई? कभी उन्होंने नहीं सीखा कि कैसे ग्रहण करना है। यीशु ने कहा कि माइंड में डाउट नहीं करना, माइंड में डाउट, और मान लेना कि वो मेरा है। आपको उसको पोजेस करना है ना। हिंदी में एक शब्द है कब्जा करना। कब्जा करना, कब्जाना। आप समझ रहे हो इस बात को कि आपने जो बोला है अब ये आपका है, आपने मान लिया है, आपने जान लिया है, कोई डाउट नहीं है।